ये मेरा बच्चा ये गोचा कैसा बच्चा कैसी भी सुंदर बिटिया कैसी है ये देखो मैम इसके ना हाथ नहीं है फिर भी खड़ी हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहनाज भाटिया। आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हिमाचल आज तक की जो मुहिम है वो हमेशा जारी रही है और जारी रहेगी। हम हर जगह पहुंचते हैं और जो भी चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या और कोई धर्म स्थल हो या किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी हो रही है हो, कोई प्रॉब्लम में हो, उनको भी हम लोगों तक पहुंचाते हैं, उन प्रॉब्लम्स को भी पहुंचाते हैं। और अभी आपने हमारे साथ देखा है कि यहाँ पर आज मैं पहुंची हूँ, बहुत सारे जो स्ट्रीट डॉग हैं वो यहाँ पर मैम प्रेरणा शर्मा द्वारा यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। इनके पास लगभग 200 से 250 स्ट्रीट डॉग है, जिनके जो किसी के टांगे नहीं चलती हैं और कोई ऐसा है जिसके पाँव भी नहीं है और 2 पाँव पर, अभी देखा है आपने कि वो 2 पाँव पर ही खड़े हो रहे थे। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल चल फिर भी नहीं सकते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हिमाचल आज तक की ये लाइव जो स्ट्रीम है। और आपसे मैं ये गुजारिश जरूर करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा पेज को लाइक करें, कमेंट करें। और जो ये लाइव स्ट्रीम हम आपको बता रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग के प्रति प्रेरणा मैम का जो प्यार है वो आपको कैसा लगा है। और जो लोग इस मुहिम में इनके साथ, ये हमारी आकांक्षा ट्रस्ट के नाम से इन्होंने शुरू किया है। इनका कहना है ये मेरा नहीं है, ये हमारा, हम सभी का ये एक सपना है। और ये मैं अपना सपना नहीं, मैं सभी का सपने को लेकर चली हूँ, ताकि जो स्ट्रीट डॉग है, जो आवारा जो कुत्ते हैं, उनको सेव करना एक मेरा सपना है, मेरी एक बिटिया का सपना था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही है। बहुत दुख की बात है। और उन्होंने अपनी इस बिटिया के सपने को जो साकार करने की एक कोशिश की है। और वो इस समय लगभग 200 से 250 स्ट्रीट डॉग्स को जो बीमार है उन्हें दवाइयाँ मुहैया करवा रही हैं। और 250 कुत्तों का जो खाना है वो लगभग आज के समय में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महंगा होगा। वो इन डॉग्स को पाल रही हैं, अपने पास रखा है उन्होंने, एक शेड बनाए हैं, उनके साथ माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनके लिए अलग शेड्स बनाए हैं। और आपसे मिलाते हैं प्रेरणा मैम को। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस लाइव स्ट्रीम में। और हम चाहते हैं, और हमारे जो दर्शक है वो भी आपसे मिलना चाहेंगे, और हम आपकी जो सभी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम लोगों तक पहुंचाएंगे। जी मैम नमस्कार। मैम नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेरणा शर्मा है और मैं हमारी आकांक्षा ट्रस्ट से हूँ। जी मैम, ये हमारी आकांक्षा ट्रस्ट, आपने बहुत अच्छा नाम, आकांक्षा नाम, ये आपने ये नाम कहाँ से लिया है और कैसे आप इस नाम को लेकर आगे बढ़ रही हैं? मैम आकांक्षा जो है वो मेरी डॉटर का नाम था जी, आकांक्षा शर्मा जी। और 6.5 साल पहले करीब लोहड़ी वाले दिन उसकी डेथ हो गई थी जी। मेरी इकलौती बेटी थी, फिल्म डायरेक्टर थी जी। और अचानक जब उसकी डेथ हो गई तो जीने के लिए कुछ लाइफ में बचा नहीं था जी।
तो उसका एक सपना था कि मैं स्ट्रीट डॉग के लिए कुछ काम करूं जी। इन बेचारे बेजुबानों के लिए कुछ करूंगी जिंदगी में। अगर मम्मा मैं कुछ बन गई तो मैं इनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं 1000 बच्चों के लिए घर बनाना चाहती हूँ जी। तो बस उसके जाने के बाद जब कोई लाइफ में था नहीं, कुछ ऐसा था कि डिप्रेशन हो गया था, परेशान थी मैं। मुझे खुद लगता था कि मेरा इकलौता बच्चा है, चला गया है। तो उसके बाद मैंने एक छोटी सी संस्था बनाई जी, और उसमें आकांक्षा के नाम से ये कार्य करना शुरू किया जी। अपनी बेटी के नाम से ये आपने संस्था जो बनाई है। मैम शुरुआत कब से की है आपने इस आकांक्षा ट्रस्ट की, हमारी आकांक्षा ट्रस्ट? बस वो उसकी डेथ हुई थी लोहड़ी वाले दिन जैन में जी। तो मैं फरवरी से वैसे काम करना मैंने शुरू किया था जी, बट मैंने हमारी आकांक्षा ट्रस्ट को सितंबर में मई में मैंने इसे रजिस्टर करवाया था। मई सन कौन सा था मैम? सन 19 में। सन 2019 में आपने इसको जैसे एक ट्रस्ट को चलाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, और आपको इस बारे में क्या क्या कठिनाइयाँ आई, शुरुआत किस स्थान से आपने की थी? जी, मैंने शुरुआत सोलन से की थी, सोलन सिटी, वहाँ पे मेरा घर है सोलन के अंदर जी। तो मैं वहाँ पे पहले तो थोड़े थोड़े बच्चों को खाना खिलाती थी जी, फिर धीरे धीरे काम बढ़ता गया। मैं जिस तरह से खाना बांटती गई सड़कों पे, तो मैंने देखा जहाँ मेरा खाना खत्म होता था उससे आगे एक और बेसहारा मम्मा मिल जाती थी। बहुत सारे बेबी होते थे, तो खाना खत्म हो जाता था तो अगले दिन मैं वहाँ तक जाती थी तो और आगे बच्चे मिलते थे। तो जिंदगी के इस छोटे से सफर में बच्चे मिलते गए, कारवा बढ़ता गया और सोलन में मैं 350-400 बच्चों को डेली फीड कराती थी। बहुत बढ़िया जो आपने काम आप कर रही हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स को सेव करना एक बहुत बड़ा एक काम है अपने आप में, क्योंकि आज के समय में लोग गौओं तक को अपने घर में नहीं रखते हैं, वो सड़कों पर फेंक देते हैं उन्हें, चाहे वो किसी का भी शिकार हो, कोई मार रहा है उन्हें, कोई गाड़ी उन्हें कुचल कर जा रही है। तो आपने एक बहुत अच्छी मुहिम जो चलाई है, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं पूरी हिमाचल आज तक की टीम के द्वारा। और आज आपके पास हम आए हैं, ये जरूर बताएं कि अभी तक आपने कितने जो डॉग स्ट्रीट डॉग है वो सेव करके यहाँ रखे हैं? आपके इस डॉग हाउस में कितने हैं, कितने छोटे बच्चे हैं? तो कितने? देखिए आप, मेरे पास करीब 249 जी, हाँ जी, अभी 249 बच्चे हैं और ये कोई फिक्स नहीं है। आज मुझे 4 बच्चे कहीं मिल जाते, मैं वो भी ले लेती हूँ। कई बार कई फैमिली ऐसी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें बाहर जाना है तो उनके पास डॉग है, तो वो कई बार क्या करते हैं सड़कों पे छोड़ देते हैं, या फिर वो कहते हैं कि हम आपकी संस्था को डोनेशन भी देंगे, आप हमारा डॉग रखिए। तो मैंने इस तरह से भी 2, 4, 5 बच्चे ऐसे भी है मेरे पास। बाकी ये सारे आप देख रहे हो अपाइज है, बिल्कुल ठीक है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की दोनों देखो आप टांगे कट गई है। ये सब इंसानों द्वारा किया गया एक पाप है जी, है ना। जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी धीरे चलाइए, इतनी स्पीड से गाड़ियां आती है कि किसी को भी कुचल के चली जाती है। बिल्कुल मैम। तो ये बच्चे ऐसे हैं मैम, ये मैं थोड़े से बच्चे बाहर निकाले क्योंकि बिल्कुल हम अभी दिखाएंगे भी। हाँ जी, मेरे जो बाकी के बच्चे अभी रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनका टाइम है, वो 10 बजे सो जाते हैं और 4 बजे तक वो रेस्ट करते हैं जी, खाना वाना खा के प्रॉपर रेस्ट लेते, फिर 4 बजे के बाद वो खाना खाना शुरू करते, 8 बजे तक उनका यही चलता है। मैम खाने से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आप खाने में इनके लिए क्या क्या देते हैं? जैसे होता ही है डॉग का अलग से बिस्किट्स भी आते हैं और बोन वगैरह भी आती है, वो आप क्या क्या इनको खाने में देते हैं? मैम मेरा खाना पूरी कोशिश होती है कि शाकाहारी हो जी, इसमें बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं होता जी। हरी दाल होती है जी, हरी मूंग दाल जी, दलिया होता है, राइस होती है, राइस दलिए की खीर बनती है। अच्छा। और कद्दू की खिचड़ी बनती है, घिया कद्दू और न्यूट्री इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो बाकी कभी कभी हमें कोई डॉग फूड डोनेट कर देता है जी, तो हम उसे भी मिक्स करते हैं इनके खाने में। पर मेरे पास नाम मात्र को ही डॉग फूड होता है क्योंकि मेरा डेली का 50 से 55 किलो का राशन बनता है, राइस और दलिया। कई बार थोड़ा कोई डोनर टकर जाता है, वो कहता है कि लो मैम मैं आपको यहीं सड़क पे ही पैसे पकड़ा रहा हूँ, आप प्लीज ये रखिए, तो मैं उसे उनके लिए साबूदाना भी लेके आती हूँ। तो राइस दलिया और साबूदाने की खीर बना के इन्हें सुबह मिलती है, शाम को इनको दही, जैसे दिन में दही और खिचड़ी मिलती है, पतली खिचड़ी बनाई जाती है इनके लिए।
मैंने यहाँ पर देखा है आपने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा है। आपके साथ कितने लोग यहाँ जुड़े हैं जो इतना साफ सुथरा, जैसे पता ही है कि डॉग्स को आदत होती है कहीं भी टांग उठा देते हैं, कहीं भी पॉटी छुट्टू कर देते हैं, तो वो साफ सफाई के लिए आपने क्या रखा है? डेली इनके जो ड्रेसेस है, जैसे आपने अभी टांगे भी है कपड़े धो के, वो अलग से धुलते हैं डेली इनके? जी मैम, बिल्कुल। हमने 2 वॉशिंग मशीनें रखी हुई है जी, वो भी पुरानी है, हमें डोनेट करी थी किसी ने जी। तो इनके जितने कपड़े यूज होते हैं वो सब वॉश किए जाते हैं। जिस तरह लोग बोलते हैं शेल्टर है, शेल्टर में गंदगी होती है, मेरे यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे कोई गंदगी नहीं मिलेगी। प्रॉपर इनके दोनों टाइम बर्तन धुलते हैं बहुत अच्छे से, साफ सुथरे से, सारे शेड की सफाई होती है। ये आश्रय स्थल है, कोई शेल्टर नहीं है जी। ये आश्रय स्थल है। मैं अपनी पेरेंट्स की जमीन पे ये घर बनाया हुआ बच्चों का जी। अभी ये काफी बड़ा घर बन रहा है, ये फेंसिंग एरिया बन रहा है। आप जी बिल्कुल देख रहे हो, देखिए सामने ये देखिए। हाँ जी, पूरा मैम बता रहे हैं। देखिए मैम बताइए जरा, ये सामने एरिया जो है ये फेंसिंग एरिया बन रहा है, जहाँ पे बच्चे वॉक करेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे। इनके लिए बहुत बड़ा एक स्पेस है जो फेंसिंग होना है, बंद होना है एरिया, ताकि तेंदुआ यहाँ ना आ सके, क्योंकि मैं जंगल के बीच में रहती। बिल्कुल, बहुत घना जंगल यहाँ है। हाँ जी, तेंदुए का बड़ा आतंक है। बड़ी सेफ्टी से हम लोग काम करते हैं। शाम को हम लोग खुद बाहर रहते हैं, थोड़े थोड़े बच्चों को बाहर खोलते हैं, कुछ बच्चों को पकड़ के वॉक कराते हैं, कुछ को बांधना पड़ता है चेनों से, क्योंकि अगर जंगल में कोई बच्चा उतर जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है। बिल्कुल, इसलिए हम इन चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं। और पिछले 6 महीनों से इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना हमारे यहाँ नहीं हुई है। पहले शुरू में 1-2 बच्चे मेरे तेंदुए ने, मेरे पर्सनल डॉग थे, जो उठा दिए, क्योंकि ये पूरा जंगल था, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सामने बहुत घना जंगल है। हम बीच से आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं आज, तो हम देख यहाँ की रोड भी मैंने खुद बनवाई है, यहाँ पे पानी की सुविधाएं मैंने खुद जोड़ी है। और ये भी सारा जो कुछ मैं कर पाई हूँ मैम, ये सब कुछ आम जनता जो मेरी सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स है और जिनके कुछ मैंने यहाँ डॉग भी रखे हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। बहुत बहुत बढ़िया है ये तो। मैम अब करते हैं दौरा, आपके डॉग्स को भी दिखाएंगे। जी, और जो, हाँ, ये तो हमने पहले दिखा दिए। देखिए ये मैम दिखा रहे थे। देखिए ये देखिए, इसके बिल्कुल भी टांगे नहीं है, दोनों हाथ ही नहीं, बिल्कुल हाथ नहीं है। देखिए ये देखो, इसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये बहुत बहादुर बच्ची है। ये शोगी के पास गाड़ी ने कुचल दी थी। इसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन ये 2 पैरों से बेचारी कोशिश करती है। ये बहुत बहुत हिम्मत वाली लड़की है। आपने जैसे कि देखा होगा कि लड़कियां बहुत हिम्मती होती हैं। तो ये मेरा बच्चा जो है, ये पूरा देखो चलता है 2 पैरों पे, इन पैरों पे हाथ नहीं है। लेकिन इसने एक चीज का मैसेज जरूर दिया है सबको कि अगर आपके हाथ कट जाए तो आप घबराओ मत, आप 2 पैर है ना, देखो उनसे चल रही है बेचारी। मैम एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी कि इस चीज के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है? मैम स्ट्रगल तो पूछिए मत आप जी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। कई बार ऐसा भी होता है, हम कहीं ऐसी जगह रहते हैं, वहाँ लोगों के साथ भी मिलजुल कर चलना पड़ता है, तो कुछ क्या क्या कठिनाई आपको? मैम जब मैंने शुरू किया था, काफी लोगों ने बहुत कुछ बोला, पर लोगों की बातों पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं रेंट पे रहती थी, अभी मैंने सितंबर में यहाँ पे शिफ्ट किया था। उससे पहले मैं रेंट पे रह रही थी कुनिहार के पास। आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, लोग लड़ाइयाँ करते थे, झगड़े करते थे। कभी मीडिया बुला लेते थे, कभी प्रेस बुला लेते थे, कभी पंचायत बुला लेते थे, कभी पुलिस बुला लेते थे। तो ऐसी चीजें होती रहती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आप ईमानदारी से करिए जी, आप अपने कार्य को अच्छे से करिए। और ये आम होती रहती है ये चीजें कि जब भी कोई आप इस तरह की अच्छी एक कार्य करते हो बेजुबानों के लिए, बिल्कुल, तो मैं यही बोलूंगी कि सभी को डॉग पसंद नहीं होते जी। बिल्कुल, कोई गाय के लिए कार्य करता है, कोई डॉग्स के लिए करता है। तो मेरा मैसेज सिर्फ डॉग्स के लिए है कि आपको जो कार्य अच्छा लगता है आप उसे कर सकते हो जी, ठीक है। वो आपकी अंतरात्माएं कहती है कि आप डॉग्स के लिए करो तो आप करो, गाय के लिए दिल करता है आप गाय के लिए करो। कुछ लोग इंसानों के लिए करते हैं जी। बिल्कुल, मेरा किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं, कोई बैर नहीं है, भाव नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप जिस भी कार्य को करो ईमानदारी से करो। बहुत मुश्किलें आई, लड़ाई झगड़े किए लोगों ने जी, बहुत कुछ किया, बट मैं अपने कार्य पे लगी रही। और उस ईमानदारी का यही नतीजा है कि आज भैरव जी का बहुत बड़ा घर बनने वाला है। और बहुत जल्द हम भैरव जी की यहाँ मुहूर्त भी लगाएंगे ताकि जो भी लोग आए दर्शन कर सके। और इन बच्चों पे भैरव बाबा की जो है वो कृपा हमेशा बनी रहे जी। तो यही कहना चाहूंगी मैं।
जरूर और कुछ अगर आप चाहते हैं कुछ। बस मैं यही अपील करना चाहूंगी बिल्कुल जनता से जी। कि प्लीज और प्लीज आप भैरव जी के लिए कुछ हेल्प करिए। चाहे आप छत की चादरें दीजिए, चाहे आप टाइल्स दीजिए, चाहे आप सीमेंट दीजिए, बजरी रेत। ये काफी बड़ा मैम यहाँ पे 50 बाई 70 का जो है एरिया जी। ये अभी छत बनने जा रही है जी। तो अभी हमें 75 शीट्स छत की जो है वो किसी ने डोनेट करी है जी। तो बाकी का सामान आना बाकी है अभी जी। कुछ ईंटें भी चाहिए हमें। पत्थर हमारे पास बहुत है लेकिन पत्थरों को वही है कि डंगा लगाने के लिए सीमेंट की आवश्यकता है। तो बस यही कहना चाहूंगी सभी से कि आप 100, 200, 500 रुपए देकर हमारी आकांक्षा ट्रस्ट की मदद करें। जो पशु प्रेमी है मेरा मैसेज उनके लिए है जी। ठीक है। और जिन्हें ये बच्चे पसंद नहीं हो बिल्कुल डोनेट ना करें। सिर्फ वो लोग डोनेट करें जो इनके लिए सच में चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर सकूं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा लोगों से जो को मैसेज दिया है। बाकी ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपके आसपास इस तरह के अपाइज बूढ़े डॉग हैं तो आप हमारी आकांक्षा ट्रस्ट की मदद करिए और खुद के लिए भी मदद लीजिए। मैं भी तभी मदद कर पाऊंगी जब कोई मेरी मदद करेगा क्योंकि मेरे यहाँ आप देख रहे हो कितनी सफाई है। बिल्कुल ये मैं खुद सुबह 5:30 बजे से उठ के मैं 12 बजे तक अपनी टीम के साथ लगती हूँ। पूरी सफाइयाँ करते हैं, पूरी पोटियाँ उठाते हैं, पूरी प्रॉपर खड्डे में डाली जाती है, पूरा वॉश होता है एरिया जी। बिल्कुल सफाई, आपको कहीं इतनी सी गंदगी भी नजर नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, क्योंकि लोगों को अक्सर प्रॉब्लम होती है कि पोटी करते हैं। पोटी सबको आती है जी, ये नेचुरल है। गाय भी गोबर करती है, फर्क इतना है कि लोग उसे शौक से उठा लेते हैं। तो मैं सारे कार्य खुद करती हूँ अपनी टीम के साथ। सारे कपड़े धोती हूँ सुबह, सारी पोटियाँ उठाती हूँ, सारे बच्चों को काम जितने एक दिन में निपटते हैं उनको काम करते हैं, सफाई करते हैं, नहलाते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो आपको ये लगेगा नहीं यहाँ पे कि यहाँ पे डॉग रहते हैं। बिल्कुल, मैं आई हूँ, मुझे नहीं लग रहा है मैम कि यहाँ डॉग्स रहते हैं, क्योंकि ये बच्चे मेरे 10 बजे सो जाते हैं, अभी ये 4 बजे तक आराम से सोएंगे। हाँ जी। और जब कोई बाहर से आता है तो फिर ये शोर मचाते हैं। जैसे अभी मैं आई थी बोलते हैं तो मुझे देख के इन्होंने काफी शोर मचाया। और फिर मैं अभी जाऊंगी, देखो दर्शकों, अभी मैं जाऊंगी और आप इनका शोर मैं आप तक पहुँचाऊंगी और सुनना आप शोर। देखिए दर्शकों, कितनी अच्छी जो बात मैम ने कही है कि जिसे जो प्यार है वो जरूर हमारी हेल्प करे। डॉग से प्यार आज के समय में हर घर में आपको कुत्ता मिलेगा और हर घर में है। और आपको हमारी सभी की सभी ये चाहते हैं कोई कोई पेट हम घर में रखें। पहले हमारे घरों में गौ माता रखी जाती थी, परंतु अब गौ माता को लोगों ने सड़कों पर छोड़ना शुरू कर दिया है और कुत्तों को बिस्तर पर सुलाना शुरू। देखो मेरी बात आपको बुरी भी लगेगी, मैम को शायद मैम डॉग से प्रेम करते हैं, बट मैं सभी जीव जंतुओं से प्रेम करती हूँ। मैं डॉग से भी प्रेम करती हूँ, गौ माता से भी प्रेम करती हूँ, मैं सभी से प्रेम करती हूँ। मेरी बात बुरी लगेगी, परंतु मैं जरूर ये कहूँगी ना तो डॉग्स को सड़कों पर हिट करिए, फेंकिए। किसी के पालतू डॉग है, कुछ टाइम रखते हैं, उसके बाद हो गया, निपट गया, शौक पूरा हो गया, सड़कों पे फेंक देते हैं उन्हें। चाहे वो कितना ही प्यारा डॉग क्यों ना हो, या सड़कों पे फेंक देते हैं या किसी ऐसे आदमी के हवाले कर देते हैं जो उसकी पूरी तरह से देखभाल नहीं करता है। तो मैं ये ज़रूर आप सभी से कहूँगी कि आप अपने डॉग्स को, जितने भी आपके पेट्स है, जिस भी आपने पशु को अपने घर में रखा है, पाला है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करें, सड़कों पर ना छोड़े। और जैसा कि मैम ने कहा है कि इनकी हेल्प 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये से भी आप शुरू कर सकते हैं, ताकि यहाँ जो इन्होंने 249 लगभग 250 जो इन्होंने बच्चे अपने अपने बच्चों की तरह ये इन्हें पाल रहे हैं। 16 बिलियन भी है और 16 बिलियन मैम बता रहे हैं कि 16 बिलियन भी है, 2 खरगोश भी है और 2 खरगोश भी है। देखो अभी धीरे धीरे मैम बता रहे हैं 16 बिलियन भी है, 2 खरगोश भी है। इनको कितने प्यार से इन्होंने यहाँ रखा है, इतनी साफ सफाई है। हम मिलाते हैं अभी आपको डॉग्स से, चलते हैं आप डॉग्स के रूम में, परंतु आपको बहुत ज्यादा शोर नजर आएगा वहाँ। क्योंकि अगर कोई यहाँ पर अभी किसी घर में भी जाओ वहाँ डॉग होगा और कोई नया पर्सन वहाँ आता है तो डॉग तो भांभा करते ही हैं और सुनते हैं उनकी भांभा। मिलते हैं मैम के डॉग्स से।
और देखिए यहाँ पर मैम तो है, ये खाना यहाँ डॉग्स के लिए बन रहा है। देखिए ये खाना मैम खुद बनाते हैं यहाँ डॉग्स के लिए, और बिल्कुल फिर तैयारी के साथ पूरा। हम अंदर नहीं जाएंगे डॉग्स के पास। ये देखिए, ये मुझे बाहर से ही सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने यहाँ डॉग है और कितना मैम यहाँ कितना बढ़िया जो कार्य है वो कर रहे हैं। ये देखिए, हम आपको दूर से ही दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ जो है धो के रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पूरे के पूरे यहाँ पर जो बर्तन है वो बिल्कुल पूरी सफाई के साथ, इसमें जो मैम के बच्चे हैं वो खाना खाते हैं। और मैं कहना चाहूंगी, अगर कोई कुछ भी डोनेट करना चाहे तो प्लीज हम आरकी आज तक के माध्यम से आप लगी सभी से ये आग्रह करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मुहिम में जुड़े, ताकि मैम को भी थोड़ी सी इनकी हेल्प हो सके। इनकी हेल्प नहीं है, बेजुबान की हेल्प, वो हमारी खुद की हेल्प है। फोन नंबर डाल दीजिए आप गूगल पे। जी मैम, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ जी, आप गूगल पे कर सकते हो, पेटीएम, फोन पे, एक ही नंबर पे मेरे मौजूद है जो मैम आपसे शेयर कर रही है। मैम बताइए अपना नंबर। 9418905674 9418905674। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज हमारे बच्चों की मदद करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बेजुबान, बेचारे अपाहिज बच्चे, बेसहारा, इनकी मदद कर सकूं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। देखिए मैम ने आपसे मदद की जो गुहार लगाई है, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैम ने आपको अपना नंबर भी बताया है और हम मैम का नंबर आपको मैसेज के माध्यम से लिख भी देंगे ताकि इनकी कुछ हेल्प हो सके। और देखिए कितने सुंदर सुंदर डॉग मैम के पास हैं, बच्चों की तरह मैम इनसे ट्रीट करते हैं। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया इस लाइव को मैं अपने हिमाचल आज तक के इस लाइव को यहीं विराम देती हूँ। अगले लाइव में आपसे जल्दी से जल्दी मिलूंगी और आपसे ये अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में हमारी आकांक्षा ट्रस्ट में जुड़े और जो बेजुबानों की मदद करें ताकि बेजुबानों को थोड़ी सी मदद मिल सके, उनको सहारा मिल सके। क्योंकि आज के समय में सहारा देना बहुत मुश्किल, उनको निर्वहन करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम यही आग्रह कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें मैम की। हम इनका नंबर
हम मैसेज में भी डालेंगे इनका नंबर, ताकि आप इनसे बात भी कर सकें और इनसे अगर मिलना चाहें तो देवरा में है, ये देवरा पंचायत है, देवरा में है। आप कॉल करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर कुछ भी आप इन्हें डोनेट करना चाहें। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने लाइव को यहीं विराम देती हूँ और आपसे आग्रह करूंगी कि मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ये कमेंट में ये जरूर लिखें कि आपको हमारा ये